हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार स्टेट 2025 का वेट कर रहे थे उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बिहार स्टेट 2025 का आपका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि जो स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट का, या कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका यही है, बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने आप फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाद में चल के आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप स्टेट में आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, TRE 4 भी क्वालिफाइड कर जाते हैं, फिर भी आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टेट का समय पूरा नहीं होगा तो। ठीक है, तो हम लोग के फुल डिटेल्स डिस्कस करेंगे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड। दूसरी बात कि जो आपका अपीयरिंग स्टूडेंट है वो आपका अलाउ है कि नहीं आपका स्टेट में। यहाँ पे हम लोग स्टेट के रिगार्डिंग बात करेंगे, TRE के रिगार्डिंग नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया आज ही, आपका दैनिक भास्कर में आपका आया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। स्पेशली हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का फोकस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में जो आपका इस बार भी आपका सिर्फ 11th-12th का ही आपका लिया जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो आपका 9-10 है कंप्यूटर, इसमें आपका जो है पेपर नहीं होगा कंप्यूटर साइंस का, सिर्फ आपका पेपर 2 लिया जाएगा। ठीक है, स्टेट पेपर 2 जो आपका 11th-12th का है। ठीक है, तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात हम आपको बतला दें कि आपका जो फॉर्म फिलअप है 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपका डेट एक्सटेंड होने वाला नहीं है, इसीलिए अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर फिल कर दें। आप देखिए, ये आपका कंप्यूटर साइंस का है। ठीक है, इसका जो सबसे पहला एलिजिबिलिटी है कि आपके पास जो भी डिग्री है उसमें आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 50% से कम मार्क्स है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहला बात कि जो स्टूडेंट्स बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस और IT से किए हुए हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि इसमें अपीयरिंग स्टूडेंट अलाउ नहीं होते हैं। अपीयरिंग कहने का मतलब कि जो आपका फॉर्म फिलअप डेट है 11 तारीख से 19 तारीख तक, अगर आपके इसके टाइम तक आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हो, डिग्री नहीं मिला हो, मार्कशीट नहीं हो, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आपका ओरिजिनल जो है आपका मार्कशीट लगेगा और ओरिजिनल आपका डिग्री अपलोड होना है, जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट है। जब तक आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, मार्कशीट ही नहीं आपके पास होगा, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में चल के आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पहली बात कि जो स्टूडेंट बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, अपीयरिंग वाले नहीं, जो कंप्लीट कर चुके हैं कंप्यूटर साइंस और IT से, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट्स बीटेक किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से, चाहे वह मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी डिपार्टमेंट से किए हुए हैं और साथ में PGDCA कंप्लीट किए हुए हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस IT के अलावा जितने भी बीटेक किए हुए हैं, अगर साथ में आपका PGDCA का डिग्री है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हम आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बतलाएं कि जो स्टूडेंट BCA किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप BCA किए हुए हैं, इसके साथ अगर आप PG कंप्लीट किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम में, सिर्फ BCA अलाउ नहीं है, BCA के साथ आपके पास PG डिग्री होना चाहिए, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
तो BCA प्लस PG आपके पास डिग्री कंप्लीट है, एपियरिंग नहीं, आपके पास डिग्री होना चाहिए, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चौथा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि जो स्टूडेंट PG किए हुए हैं, अगर आप कोई भी स्ट्रीम से PG किए हुए हैं और साथ में आप PG DCA कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जो स्टूडेंट PG प्लस PG DCA वाले हैं वह भी स्टूडेंट एलिजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका एलिजिबिलिटी है यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि अगर आप MCA किए हुए हैं तो MCA आपका 6 सेमेस्टर वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास MCA का डिग्री है वो आपका 6 सेमेस्टर वाला है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ गया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही आपका लिख दिया है कि MCA जो होना चाहिए वो आपका 3 वर्षीय कोर्स होना चाहिए, मतलब 6 सेमेस्टर वाला, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यह आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ। अगर आप इस सब आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है और यह जो डिग्री है यह आपके पास कंप्लीट हुआ है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एपियरिंग अलाउड नहीं होता है इसमें। एपियरिंग अलाउ इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यहाँ पे देखिए आपका क्लियर यहाँ पे लिखा गया है, प्रमाण पत्र जो आपको अपलोड करना है इसमें आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, जन्म तिथि के लिए इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा बात कि जो आपका 10+2 है इसका भी सर्टिफिकेट और आपका मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। जो भी आपका स्नातक का डिग्री है इसका आपका मार्कशीट प्लस आपका जो है अंक पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा 100 डिग्री और जो आपका मार्कशीट है 100। इसलिए आपके पास जो भी डिग्री कंप्लीट है देन ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो बातें हैं BC और EBC, इनको आपको NCL बनाना पड़ेगा। अगर आप NCL बना चुके हैं देन आप यहाँ पे आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। यह आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया जो यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर दिए। और आपका डेट जो रखा गया है फॉर्म अप्लाई करने का वह आपका 11 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क है आपका कि अगर आप सिर्फ पेपर 1 अथवा पेपर 2 अप्लाई करते हैं, एक पेपर के लिए आपका 960 रुपया लगने वाली है। अगर आप 2 पेपर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का सिर्फ एक ही पेपर अलाउड है, सिर्फ आप पेपर 2 अप्लाई कीजिएगा तो आपको 960 रुपया आपको देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, BC EBC से करते हैं तो। अगर आप SC ST है या PH कैंडिडेट है देन आपको 760 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कि सर मेरे पास यह डिग्री है, हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार स्टेट नोटिफिकेशन 2025 से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।